नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक बड़ा ही मशहूर कहावत है, 100 सोनार की, एक लोहार की। अब यहां बहुत सारे सोनार आ गए, लोहार एक ही है। चल गया लोहा, डंडा चल गया, और डंडा ऐसा चला कि आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लिफ हैंगर। ऐसे अब ये क्लिफ हैंगर हो गया है मामला, है ना। इस तरह का खेल शुरू हो गया है। एक कह रहा है कि मोदी से मिल लिया, मोदी ने खरीद लिया, मोदी के मंत्री के हाथों जूस पिया, सबसे बड़ा पाप कर लिया। दूसरा कह रहे हैं बल्कि, तपती धूप में मैंने 10 किलो वजन कम किया, अपनी मांसपेशी कमजोर किया, अपनी हड्डियां गला रहा था, अगले 7-8 दिन में मेरी मृत्यु भी हो जाती तो तुम मेरी मृत्यु पर जश्न मनाते। तीसरा कह रहा है कि इन लोगों ने प्लान करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। ये तीसरा, एक ने उस पर किया, उसने उस पर किया। तीसरा कह रहा है प्लान करके जंतर मंतर पर आंदोलन किया। ये मोदी का स्टूज था, ये मोदी के बिहाफ पे आंदोलन कर रहा था, इनको मालूम था, और इसलिए इसने सारा षड्यंत्र रचा। क्योंकि मैं और मेरा संगठन पूरे देश भर में छात्रों की आवाज बन रहे थे, तो इन्होंने उस आवाज को कुंद करने के लिए, उसकी हवा निकालने के लिए इस तरह का जंतर मंतर का षड्यंत्र रचा। और एक षड्यंत्रकारी, उसको और किसी से दुश्मनी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस से दुश्मनी है। याद कीजिए 2011, ये पूरा षड्यंत्र करके जंतर मंतर पर अन्ना हजारे को ले आए और संघ ने इनको मदद किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीछे से मदद कर रहे थे। एजेंडे पर 2G, 3G, कोल, न जाने कितने स्कैम थे, और स्कैम की आड़ में एजेंडे पर हमारी सरकार थी, हमारी पार्टी थी। हमारी पार्टी के साथ, हमारी सरकार के साथ इन्होंने दगाबाजी की, इन्होंने धोखा दिया, हमारे सरकार को पंचर करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा, और इस तरह का कृत्य भाजपा के साथ मिलकर के किया। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, जब हम जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे तो उनके नेता विदेश घूम रहे थे, छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, लाठी खा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, मांगचुक जी का 19 दिन का प्रदर्शन चल रहा है, और उनके युवराज विदेश में ऐश कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, देह बना रहे हैं, जिम कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, अच्छी अच्छी सिनेरियो का आनंद ले रहे हैं, सीन सिनेरी देख रहे हैं, पार्क घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे चिकन, मटन, भांति भांति प्रकार के व्यंजन का आनंद ले रहे हैं। एक कह रहे हैं, और एक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इसका चरित्र तो 2011 से साफ है कि किस प्रकार से हमारी सरकार के खिलाफ एक ऐसे मुद्दे पर, जो मुद्दा का कोई मतलब नहीं था, ओम्बुड्समैन ले आओ, ओम्बुड्समैन ले आओ, लोकपाल ले आओ, लोकपाल ले आओ, लोकपाल ले आओगे तो प्रधानमंत्री भी उसके अंदर चला जाएगा, राष्ट्रपति भी चला जाएगा, पूरा संसद चला जाएगा, और अधिकारी तो उसके अधीन रहेंगे ही, कोई चू नहीं कर सकेगा। भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो बह रही है वो बंद हो जाएगी और पूरी गंगा साफ हो जाएगी। बस एक ओम्बुड्समैन ले आओ, एक लोकपाल ले आओ। अब यह और बात है कि पिछले 16 वर्षों में उस पार्टी का कोई अपना ओम्बुड्समैन नहीं है, अपना लोकपाल नहीं है।
जो एक लोकपाल नियुक्त किया उसको अपमानित करके, बेइज्जत करके, धक्का मार के बाहर फेंक दिया और कहा कि भैया ये आपका लोकपाल, आप ही को मुबारक, हम तो चले अपने गांव, हम तो चले अपने गली, छोड़ के चले गए। इस देश में अय्यारी का तांडव चल रहा है मित्रों। अय्यारी, झूठ, फरेब, ये उसका स्टूज, फ्रंटमैन, जो विद्यार्थी की शक्ल में विद्यार्थी का सिंबल बनना चाहता है। देश भर का एक भी जेन्युइन विद्यार्थी इस आंदोलन के पक्ष में नहीं है, एक भी। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये जितने गुंडे उतारे हैं, ये उपद्रवी उतारे हैं, जो चारों तरफ गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो, हां, ये बात जरूर है, छात्रों के मन में रोष है, छात्रों के मन में गुस्सा है। गुस्सा मोदी के खिलाफ भी है, गुस्सा राहुल के खिलाफ भी है, गुस्सा कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी है, गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी है, सरकारों के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है, और सारी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ है। रोष है, गुस्सा है, और उस गुस्से का प्रकटीकरण अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। कहीं रेलवे का मुद्दा उठ रहा है, कहीं पर एसएससी का मुद्दा उठ रहा है, कहीं पुलिस भर्ती का मुद्दा उठ रहा है, कहीं शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठ रहा है, और कहीं माले, ये वाम और इस्लाम, कट्टर इस्लाम। ध्यान रहे, जब मैं इस्लाम बोलता हूं तो हमारे इस्लामिक भाई बहन बिल्कुल भी ऑफेंडेड फील ना हो। ये आपके लिए बिल्कुल उस शब्द का उच्चारण नहीं किया जा रहा है। वो इस्लाम जो गजवाए हिंद वाला है, वो इस्लाम जो कट्टरता का इस्लाम है, वो इस्लाम जो हिंदुओं से नफरत करता है, वो इस्लाम जो सनातन से नफरत करता है, उसका और ये इसका गठजोड़ है जो सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। तो कल प्रधानमंत्री रात्रि को एक दूसरा वीडियो पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आप सबको बहुत बहुत बधाई, मैं दोबारा आपसे मिल रहा हूं। प्रधानमंत्री ने उधर फास्ट तुड़वाया, इधर 2 घंटे तक ये जो विद्यार्थी तथाकथित हैं, तथाकथित, मैं चट्टानी मजबूती के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये जो लुच्चे टुच्चे हैं, ये बिल्कुल लुच्चे टुच्चे हैं, ये विद्यार्थी नहीं हैं जो अमेरिका से तशरीफ लाए हैं। ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये अरविंद केजरीवाल के स्टूज हैं, इनको विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और अगर इनको विद्यार्थियों से लेना देना होता तो ये मनुवादी नहीं कहते। इनका एक साथी मनुवादी कह रहा था, जो बर्गर खाता हुआ पकड़ा गया, और बर्गर खाते हुए साथी ने इनको कहा कि तुम तो कचौड़ी खा रहे थे, मैंने तुम्हें डिफेंड किया, लेकिन तुमने मनुवादियों के सामने घुटने टेक दिए। और अगर ये स्टूडेंट के पक्ष में होते तो यूजीसी एक्ट पर ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे होते। नहीं मांगा, नहीं मांगा। और ये जो चिकना घूम रहा है आपके सामने, ये भी नहीं मांगा। हिम्मत थी तो यूजीसी एक्ट पर ये इस्तीफा मांग लेता धर्मेंद्र प्रधान का, नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि वो उसके नैरेटिव को सूट नहीं कर रहा है, और वो उसके पर्दे के पीछे जो आका बैठा हुआ है ना, उसको सूट नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं खेल को? ये तो नीट का एक बोनांचा इन्हें मिल गया, और ये धर्मेंद्र प्रधान की पूरी, आप समझिए कि एक प्रकार से असफलता है, जिसको अभी मैं दूसरे कार्यक्रम में, अभी सुप्रीम कोर्ट और इसका जो मामला उस पर मैं विस्तार से बताऊंगा। ये असफलता थी, उसको बचाने की कोशिश की। लेकिन आइए साहब, 100 सुनार की और 1 लोहार की खेल, मैंने कल ही कहा था कि श्रीमान, राजनीति अगर करने चले हो, अगर राजनीति के मैदान में उतरे हो, राजनीति कर रहे हो, तो मोदी तो प्रिंसिपल है उस कॉलेज का, है ना? प्रिंसिपल है। लोग बताते हैं, पहले तो फास्ट तुड़वाया, विद्यार्थियों से बात की, तथाकथित विद्यार्थी से। खैर, पहले तो सरकार को इनसे ये पूछना चाहिए था कि ये हैं कौन, किन से ये बातचीत कर रहे हैं। बल्कि सरकार को ये कहना चाहिए था कि जिन्होंने आंदोलन शुरू किया है, मैं उनसे बातचीत नहीं करूंगा, किसी तीसरे विद्यार्थी को बुलाइए। विद्यार्थी से बात करनी है ना, किसी और से बात करेंगे, तुमसे नहीं बात करेंगे।
लेकिन कोई बात नहीं है, प्रतिनिधि गया, वो मिल करके आ गया, जो इधर से भेजा गया उनसे बात हो गई। खैर, बाद में इनको समझाइश दी गई, इनको कहा गया कि क्या क्या करना है। आगे का मास्टर स्ट्रोक सुन लीजिए। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश, और देखिए ये सब कुछ जो चल रहा है ना, उसका बैटल ग्राउंड अंततः उत्तर प्रदेश को बनना है। तो उत्तर प्रदेश में 100 सुनार की एक लोहार का खेल शुरू हो गया। अब शुरू हुआ मोदी का पॉलिटिकल दांव। अब आए मोदी सीन में। अभी तो 26 दिन से 27 दिन से इनका चल रहा था खेल, और बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि रेसिस्टेंस से होगा, संसद से तय नहीं होगा, सड़क से होगा, चर्चा से नहीं होगा, रेसिस्टेंस से तय होगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात, ठीक है, सरकार के एरोगेंस के खिलाफ जरूर होना चाहिए, लेकिन तरीका, प्रधानमंत्री को गाली गलौज करो, मां बहन की गालियां दो, ऐसा जिंजी हम तैयार कर रहे हैं क्या? आग लगाओ, बलबा करो, पुलिस को मारो पीटो, ऐसा जिंजी हम तैयार कर रहे हैं क्या? नहीं, एजेंडे में इनके है कि नहीं, खून खराबा करो, तभी ये सरकार सुनेगी। और उसको बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स महिमा मंडित कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स कर रहे हो ना, तो लो पॉलिटिक्स। अब भिड़ो पॉलिटिशियन से। अब आपकी नानी याद आएगी, अब रेसिस्टेंस दिखाना। क्या हुआ अभी लखनऊ में? तो लखनऊ का मास्टर स्ट्रोक सुन लीजिए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के शिक्षक पहुंच गए भर्ती के लिए। जो आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो पहुंच गए मायावती के निवास पर, और मायावती से कहा कि हे देवी, जागो तो सही, इस सरकार की चूलें तो हिलाओ। इसके पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के घर पर हुआ प्रदर्शन, लेकिन इतने से बात नहीं बनी। कहा कि हे देवी, जग क्यों नहीं रही हो, जागो, जरा चूल्हे हिलाओ। और फिर प्रदर्शनकारी मायावती के आवास पर प्रदर्शन करते रहे। उनको फिर पुलिस ने फिर उठाया और अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दिया। मैंने कल ही कहा था आपको कि अभी तो ड्रामा शुरू होगा, और जो तिकड़म चल रहे हैं ना, चंद्रशेखर आजाद रावण और केजरीवाल फर्जीवाल जो हैं, ये जो तिकड़म बना रहे हैं, इनका सारा तिकड़म धरा का धरा रह जाएगा। राजनीति के मैदान में आ रहे हैं उनसे जिसने हर जिले में रात बिताई है इस देश के। मैं कोई महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ दर्पण दिखा रहा हूं। श्रीमान, अगर जनता के नुमाइंदे होते, सत्य के साथ चलते रहते और राजनीति नहीं करते, तो आज जनता आपको सर आंखों पर बिठाई होती। लेकिन आपने जनता को छला, धूर्तता की। हरसिमरत कौर का बयान आ गया, घेर लिया केजरीवाल को और कहा कि पंजाब में पेपर लीक हो रहे हैं। श्रीमान केजरीवाल किधर हैं? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है, ध्यान रहो। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी नहीं बयान दिए हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि पंजाब में पेपर लीक हुआ है, लेकिन पंजाब में पेपर लीक हुआ तो हरसिमरत कौर ने मोर्चा संभाल लिया और अटैक शुरू कर दिया कि जवाब दो भगवंत मान सरकार, अभी तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हो, पहले ये तो बताओ कि पंजाब का जो पेपर लीक हुआ है, इसमें कितने पैसे वारे न्यारे किए, कहां गए वो पैसे। असल में चोर को दरवाजा मालूम होता है, इसीलिए उनको दूसरे पर शक होता है कि अच्छा ये चोरी कर रहा है, क्योंकि खुद उसी में लिप्त है, वहीं से उगाही चल रही है। तो हरसिमरत कौर ने अटैक कर दिया है श्रीमान केजरीवाल पर, और उत्तर प्रदेश में बैटल ग्राउंड तैयार हो गया है। मैंने आपके को कल इशारा किया था कि श्रीमान मोदी जी का अब मास्टर स्ट्रोक होगा। एक वीडियो पोस्ट किया परसों, फिर उसका वीडियो पोस्ट किया आज की। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा रिस्पॉन्स दिया हमारे वीडियो के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि मोदी इंतजार कर रहे हैं और ये लोग अपने तरीके से तिकड़म भिड़ा रहे हैं।
आज जो घटना हुई है लखनऊ में, चलिए शिक्षा मंत्री के घर पर प्रदर्शन तो समझ में आती है, लेकिन मायावती के घर पर क्यों चले गए प्रदर्शनकारी? अब प्रदर्शनकारी चले गए या प्रदर्शनकारी भेजे गए हैं? प्रदर्शनकारी को दिया गया होगा, संकेत दिया होगा, वो अखिलेश जी के यहां नहीं गए हैं, ध्यान रखिए। ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ है उसमें वो अखिलेश यादव के यहां नहीं गए, वो मायावती के यहां पहुंचे हैं। मायावती को वो आह्वान कर रहे हैं कि बाहर निकलिए, हमारी लड़ाई लड़िए, क्या कर रही हैं आप, बैठी क्यों हैं घर में? लोहे को लोहे से ही काटा जाएगा, और अगर किसी की जमीन को कब्जा करने की कोई रणनीति बना रहे हो तो जमींदार को उठाया जाएगा। कुंभकर्णी निद्रा से उस जमींदार को उठाया जाएगा। तो कुंभकर्णी निद्रा से सुश्री मायावती को उठाया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि हे देवी अब तो उठो, वरना ये लोग तो कुछ न कुछ का कुछ कर देगा। आपका जो अपना वोट बैंक है रावण लेके चला जाएगा। तो हे माया उठिए, जरा अपनी माया फैलाइए ताकि वो रावण आपके माया जाल में फंस जाए, वरना वो रावण तो लेके चला जाएगा। मायावती को फिर से जागृत करने के लिए सरकार ने एक प्रकार से कहा कि भैया खड़े हो जाइए, क्या कर रहे हैं, आपका गया जो जमीन है वो चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो पॉलिटिक्स अब शुरू हुई है। केजरीवाल राहुल गांधी ऐसे, सोनम वांगचुक प्रदर्शनकारी ऐसे। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि हमने अपनी मिट्टी पलीत कर दी, हमने अपने जान को खतरे में डाल दिया और आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है कि कांग्रेस सीरियस ही नहीं है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस कह रहा है कि मोदी का स्टूज है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कह रही है कि पूरे देश में जनता छात्रों के आंदोलन की हवा निकालने के लिए राहुल गांधी मोदी जी के आवास के पास धरने दे पर बैठ गए। ये पूरा षड्यंत्र उन्होंने किया, मोदी के साथ मिलकर के किया। अब मोदी केंद्र में है। जो मोदी कल तक ऐसा लग रहा था कि पानी में डूब जाएंगे, बाढ़ आ रही है, सैलाब आ रहा है, अब वो मोदी तैर करके बाहर निकल रहे हैं। और मोदी का एक बहुत ही मशहूर एक शेर ही है जो सदन में हुआ था कि तूफानों को चीड़ करके हमने दिए जलाए हैं। तो मोदी कई झंझावातों से निकलते रहे हैं, इस झंझावात से भी निकल जाएंगे। और मायावती पुनर्जागृत हो रही है। मायावती पुनर्जागृत होगी तो चुनौती श्रीमान अखिलेश जी को देंगी। और ये जो रावण नजर गराए हुए हैं मायावती के वोट बैंक पे, तो रावण को भी हाशिए पर लाया जाएगा। इसलिए अब इस छात्र राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है आगे, वो सारी बातें राजनीति हो रही हैं, क्योंकि एक्शन मोड में तो हो गया। कैबिनेट पास कर दिया, अब वो लॉ बन जाएगा। 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा, जेल होगा, नानी याद आ जाएगी प्रश्न पत्र लीक करने वालों को। कानून बनने जा रहा है, कैबिनेट पास कर चुका है, मीटिंग में जा चुका है मामला। अब ये जब सोमवार को आएगा तो संसद से ये पास होकर के अंततः राष्ट्रपति के यहाँ पहुँच करके ये कानून का शक्ल लेगा। और जो स्ट्रिक्टेस्ट 3 महीने के अंदर में कार्रवाई की बात है इस कानून में, 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। 3 महीने के अंदर जो कोई भी ये पाप कर्म करेगा उसको सजा मिलेगी। 1986 से, मतलब राजीव गांधी के जमाने से इस तरह के कदाचार को लेकर के कानून बनाने की बात हो रही थी। उस बीच कितनी कांग्रेस की सरकार चली गई, भाजपा की भी सरकार चली गई, लेकिन इस तरह का स्ट्रिक्टेस्ट लॉ पास नहीं हुआ। मोदी ने पास कर दिया। इसलिए नियत, मोदी की नियत पर अभी थोड़ा सा शक मत कीजिए। हाँ, अब जाहिर है शिक्षा मंत्री के कॉम्पिटेंस का, उन्होंने अधिकारी बदले हैं, सब कुछ बदले हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के कॉम्पिटेंस पर तो अभी सवाल बाकी है। लेकिन मोदी पर भरोसा रखिए।
तो 100 सुनार की एक लोहार की। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।